क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट्स निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पर ए टू जेड तक है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे 10 हो गए। ये 10 पार्ट इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में 3 × -1। तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको सिम्बल्स की नॉलेज होना ज़रूरी है कि जब भी सिम्बल्स आपके मल्टीप्लिकेशंस में होंगे तो आपको किस टाइप से कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप कैलकुलेट डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई तो कर लोगे, लेकिन दिक्कत आएगी हमें कैलकुलेशन जो सिम्बल्स की होती है, सिम्बल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अगर आपको सिम्बल्स की नॉलेज नहीं है तो आपका हो सकता है क्वेश्चंस गलत हो जाए। मतलब आप अगर प्लस की जगह माइनस लगा के आ गए या माइनस की जगह प्लस लगा के आ गए तो पूरा आंसर आपका क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी आपको सिंबल की नॉलेज देता हूँ कि सिंबल क्या है। तो देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर सिंबल्स अगर आपके माइनस माइनस जो होता है वो हमारा होता है प्लस। क्लियर है बात। प्लस प्लस होता है हमारा प्लस, माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, एंड प्लस माइनस होता है हमारा माइनस। मतलब आप समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो आप कि अगर आपके पास में दो सिमिलर साइन है, अगर दो सिमिलर साइन है तो हमेशा प्लस आएगा, दो अगर डिफरेंट साइन है तो आपका माइनस आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको दो सिमिलर साइन माइनस माइनस दिख गया तो हमेशा प्लस, प्लस प्लस दो साइन दिख गए वो मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस आएगा रिजल्ट। एक माइनस है एक प्लस है तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। क्लियर है बात। मतलब डिफरेंट साइन दिखते ही माइनस लगा दो, सेम साइन दिखते ही प्लस लगा दो। क्लियर है। चलिए अब एक और पॉइंट, एक पॉइंट और कि अगर आपका माइनस वाले केस के लिए समझा रहा हूँ, माइनस का केस आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ अगर आपके पास में वैल्यूज़ ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है -2 × -4 × -8, ये करो, इसका आंसर निकालो, तो आप क्या करोगे। अब यहाँ पर देखो माइनस कितने बार आ गया, 1 2 3 टाइम्स आ गया। अब आप क्या करोगे, ऐसा माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस के इसको माइनस को इससे कंपेरिजन कराओगे, मतलब प्लस माइनस माइनस, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, टाइम ज़्यादा लगेगा ना, टाइम अपने को ज़्यादा नहीं लगाना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक को समझो। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि अगर माइनस साइन आपका इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा, और अगर माइनस साइन हमारा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस आएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो माइनस 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 कितने नंबर ऑफ टाइम्स था हमारा साइन, -3 टाइम्स था। 3 मीन्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मतलब क्या आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा माइनस। आपको कंपेयर कराने की जरूरत नहीं कि माइनस माइनस पहले कराओ तो प्लस आएगा, फिर जो आंसर आएगा प्लस प्लस को माइनस से कंपेयर कराओगे तो माइनस आएगा, ऐसा नहीं। और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। क्लियर है। ये शॉर्ट अप्रोच मैंने आपको सिखाई है, सबसे पहली बात तो क्लियर है। अब चलो क्वेश्चन को हम करते हैं। अब देखो यहाँ पर ए पार्ट है। ए पार्ट हमारा क्या है, 3 × -1, 3 × -1। क्या करना है यहाँ पर, पहले तो डायरेक्टली आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो 3 को इंटू कर दो पहले तो 1 से, क्या आएगा 3, ठीक है। माइनस नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार है, -1 टाइम्स है। 1 टाइम्स मीन्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। प्लस माइनस मत करो, सीधा इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऑड नंबर हो। और प्लस के केस में आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस का आंसर प्लस ही आता है, ठीक है। फिर देखो बी पार्ट, देखो बी पार्ट में क्या है, -1, ठीक है, इंटू 225, ठीक है। तो 225 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, हमारा 225 ही आएगा। अब माइनस नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं, 1 टाइम्स है, मतलब आंसर जो आएगा माइनस आएगा। क्लियर है। ये शॉर्ट ट्रिक है। ये सी पार्ट देखो माइनस का 21 है, इंटू करना है इसको माइनस के 30 से, ठीक है। करो भैया 21 को 30 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो 21 को पूरा 30 से मल्टीप्लाई मत करो, 21 × 3 कर दो, क्योंकि 30 के पीछे क्या है, 0 है ना, तो 30 से मल्टीप्लाई मत करा। 20 किसी के भी नंबर के पीछे 0 होता है, 0 से नहीं। आप तो 21 × 3 कर दो, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 63 आएगा। और ये 0 था वो यहाँ लगा दो, तो 630 हो गया। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, करने की जरूरत नहीं है। माइनस को देखो कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, आप कहोगे -2 टाइम्स है। 2 टाइम्स मीन्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा, मतलब प्लस का 630। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या अप्रोच है, ठीक है। अब डी पार्ट को देखो, डी पार्ट क्या है हमारे पास में, माइनस का 316 को इंटू करना है हमारे को माइनस के 1 से, ठीक है। 316 को पहले तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आंसर 316। अब साइन की बारी, माइनस कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 2 नंबर ऑफ टाइम्स, 2 नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, 316।
क्लियर है? चलो अब मैं इसे हटा देता हूँ, आप समझ गए, इसे नोट कर लेना आप। अब देखो डी पार्ट हो गया हमारा, ई पार्ट को देख लेते हैं। ई पार्ट क्या है हमारा, माइनस का 15, ठीक है, इंटू 0 इंटू माइनस का 18, ठीक है। चलो अब पहले तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 15 को इंटू करोगे 0 से क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को इंटू करोगे मतलब कितना भी बड़ा नंबर दे दो, अगर वो नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो आंसर क्या आता है हमारा, 0 ही आता है। ये बात ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। सिंपल सी बात है। मल्टीप्लिकेशन में कहीं पे भी मैं 5-6 नंबर लिख देता हूँ और इंटू कर देता हूँ 0 से, तो 0 ही आएगा आंसर। क्लियर है? तो देख रहा ही नहीं, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये नंबर, तो 0 ही आएगा इसका आंसर। अब प्लस माइनस नहीं लगाना है यहाँ पर, 0 क्योंकि प्लस माइनस में नहीं होता है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। क्लियर है? ई हो गया हमारा पार्ट। अब एफ पार्ट देखो, एफ पार्ट क्या है हमारा, माइनस का 12 है इंटू माइनस का 11 इंटू 10, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपने पास में। अब 12 इंटू 11 इंटू 10 कर लो, तो 12 को इंटू करो पहले तो 11 से, तो कितना आता है, 12 को इंटू करोगे 11 से तो 11 2 जा 22, ठीक है, और 2 कैरी, 11 1 जा 11 13, ठीक है। अब 132 को इंटू कर लो 10 से, तो 10 से तो मल्टीप्लाई करना ईजी है, 1320 आएगा। क्लियर है? एक 0 लग जाएगा बस। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1320। अब देखो साइन की बारी, साइन देखो कौन सा है। अब देखो नेगेटिव साइन कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, प्लस को मत देखो, नेगेटिव नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं, नेगेटिव इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। नेगेटिव को फोकस करा करो, पॉजिटिव से मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहाँ है ई वाला पार्ट, एफ नहीं, एफ हो गया जी पार्ट। जी पार्ट क्या है हमारा, 9 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का 6। पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, कैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन। 6 3 जा 18, 18 9 जा कितना होता है, 18 इंटू 9 कर लो 72, 9 1 जा 9, 9 और 7 कितना होता है भैया हमारा, 16, ठीक है। तो 162 आ रहा है इसका आंसर। चलो अब साइन की बारी करते हैं। साइन क्या आएगा भैया हमारा, देखो नेगेटिव साइन कितने टाइम्स है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स प्लस आएगा, ठीक है। एच देखते हैं, माइनस का 18 है, माइनस के 18 को इंटू करना है माइनस के 5 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है हमारे को माइनस के 4 से। कर लेते हैं इनको, 18 5 जा 90, 90 इंटू 4 कितना होता है, 360 होता है। आप कर लो। अब आप कहोगे ऐसे कैसे सर 90 इंटू 4 इतने जल्दी कैसे बता दिया। देखो 18 इंटू 5 आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। 18 5 जा 90 होता है। अब 90 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 90 को 4 से क्यों कर रहे हो, 9 को 4 से कर दो। 9 4 जा कितना होता है, 36, और ये क्या आ गया हमारा, ये एक 0 था तो 360 लिख दिया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है जिससे कि हम कम पेन पेपर यूज़ करें। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 360। अब साइन की बारी, माइनस कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, तो माइनस 3 नंबर ऑफ टाइम्स है। 3 क्या होता है, ऑड होता है। ऑड जब भी होगा माइनस साइन तो क्या होगा, माइनस का ही आता है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा अगर माइनस साइन तो प्लस आएगा, ठीक है। एच हो गया। अब आई को कर लेते हैं। आई क्या है हमारा, -1 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 इंटू 4। अब इनको पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 1 24 ही होएगा। और अब साइन की बारी, साइन कितने टाइम्स है, माइनस को फोकस करना है, प्लस को मत देखो। माइनस कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, माइनस नंबर ऑफ टाइम्स है हमारा 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स है इसका मतलब है कि और नंबर ऑफ टाइम्स, और नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स माइनस ही आएगा, तो माइनस का 24, ठीक है। ये शॉर्ट अप्रोच है, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको बहुत काम आने वाली है। अब देखो आई पार्ट हो गया, जे पार्ट कर रहा हूँ मैं, जे पार्ट यहाँ पर कर देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। स्पेस कम है हमारे पास में, जे पार्ट में यहाँ पर कर देता हूँ। जे पार्ट है हमारे पास में माइनस का 3 इंटू माइनस का 6 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 1। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, 36 इंटू 1 36 ही आएगा, ठीक है। अब माइनस साइन देखो, -1 2 3 4, 4 टाइम्स है माइनस, तो 4 क्या होता है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर माइनस होगा तो क्या आएगा, प्लस में ही आएगा आंसर, तो प्लस का 36। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको करना है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते, इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझते। क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस आएगा, प्लस को माइनस से करेंगे, माइनस आएगा, बस ऐसे करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है, शॉर्ट अप्रोच लगाओ ना, बस इवन और ऑड वाला याद रखो बस, और सिंबल के साथ में खेलो आप, कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है, दोनों पार्ट इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन्स जो LHS है और RHS है उसको इक्विवेलेंट प्रूफ करना है।
क्लियर है। वेरीफाई मतलब क्या होता है, वेरीफाई द फॉलोइंग बोला है ना आपको, तो यहाँ पर आपको LHS और RHS को सॉल्व करना है और LHS और RHS को इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर ए पार्ट क्या है हमारे पास में, 18 इंटू 7 प्लस -3 ब्रैकेट, फिर 18 इंटू 7, पहले हम नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, 18 इंटू -3 और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, उनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखो जब भी आपको दो साइन दिखेंगे उनको एक साइन करना है, सबसे पहली बात। जब दो साइन दिखेंगे उनको एक साइन करना है। कैसे करते हैं एक साइन, अगर आपके पास में दो सिमिलर साइन है, मतलब माइनस माइनस है, तो साइन क्या बनेगा, आपको मैंने बताया था प्लस प्लस, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। और अगर प्लस प्लस दिखेगा तो भी प्लस, दो साइन डिफरेंट दिखेंगे मतलब माइनस प्लस दिखेगा तो माइनस, या प्लस माइनस दिखे तो भी माइनस। मतलब कहने का मतलब है कि सेम साइन दिखेंगे तो प्लस होगा, डिफरेंट साइन दिखेंगे तो माइनस होगा। बस ये इतनी सी बात ध्यान रखना, क्लियर है बात। तो चलिए शुरू करते हैं। जब दो साइन आएंगे जब की बात है, देखो यहाँ पर 18 है, तो आप पहले इनको मत करो, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो। ब्रैकेट देखो ये वाला है, एक ओपन जो बड़ा ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट, उसमें 7 प्लस -3 है, तो पहले इसे सॉल्व करो। आप डायरेक्ट ऐसे मत करना 18 इंटू 7 कर दो, नहीं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। देखो ये ब्रैकेट दिख रहा है, इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 18 है बार, तो मैंने लिख दिया 18, 7 प्लस -3, देखो यहाँ पर दो साइन दिख रहे हैं आपको साथ में, प्लस और फिर माइनस। प्लस माइनस क्या होगा, तो आप कहोगे माइनस होगा सर, तो 7 -3 लिख दो। क्लियर है। दो साइन जहाँ पर भी दिखेंगे उसको एक साइन करना है। 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 कितना होता है, 18 7 जा 126, ठीक है, प्लस 18 इंटू 3 कितना होता है, 18 इंटू 3 होता है 18 3 जा 54, ठीक है। तो कितना आएगा, माइनस का 54, आपको पता है ना। 18 इंटू 3, 18 इंटू -3 है, तो 18 इंटू -3 क्या होगा, माइनस का 52। क्यों करा, क्योंकि जो माइनस साइन है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, मतलब 1 टाइम है ना। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कैसे अपन साइन का करते हैं, तो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, मतलब 1 टाइम्स है अगर हमारा माइनस साइन, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता है अगर माइनस साइन, तो हमारा प्लस आता है, ये बात ध्यान रखना। अगर माइनस आपको 2 बार दिख जाए तो आंसर प्लस आएगा, माइनस 4 बार दिख जाए तो आपका प्लस आएगा, माइनस 3 बार दिखे तो हमारा माइनस आएगा। इवन नंबर ऑफ टाइम्स तो प्लस, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स तो माइनस, ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर 18 है, 7 - 3 अगर हम करते हैं तो 4 आता है, कर लो सॉल्व। अब देखो यहाँ पर 126, जहाँ पर दो साइन है उनको एक साइन करना है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइन साथ में आ रहे हैं। प्लस माइनस आपको पता है क्या होता है, डिफरेंट साइन है, मतलब माइनस आएगा 54। मतलब जहाँ पर भी आपको दो साइन दिख रहे हैं ना, उनको एक साइन कर दो, बस सिंपल सी बात है। 18 इंटू 4 कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। और 126 - 54 कितना होता है, निकालना पड़ेगा। 6 में से 4 लेस करेंगे 2 आएगा, यहाँ पर 12 में से 5 लेस करेंगे 7 आएगा। कितना आ रहा है यहाँ पर, 72। क्लियर है बात। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। LHS अगर RHS के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई वेरीफाइड हो गया, तो हैंस वेरीफाइड। क्लियर है। मैंने आपको शुरू में बताया था LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है आपको। क्लियर है क्या बात, बताओ। चलो बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट में क्या है भाई, माइनस का 21 इंटू माइनस का 4 लिख लेते हैं हम पहले। माइनस का 21 इंटू -4 प्लस -6 इज इक्वल्स टू माइनस का 21, ठीक है, और इंटू माइनस का 4, फिर ब्रैकेट क्लोज बिग वाला, प्लस ब्रैकेट ओपन -21 इंटू -6 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, क्वेश्चन नोट हो गया अपना। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ये सेकंड वाला पार्ट है बी। देखो माइनस का 21 इंटू माइनस का 4 प्लस -6, ठीक है, यही है ना क्वेश्चन। तो मैंने आपको जैसा कि अभी बताया ब्रैकेट, देखो यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट नहीं लगाया, ये वाला, ठीक है, जब भी मैं सोचूं थोड़ा ऐसा कैसा लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्रैकेट नहीं लगाया। तो मैंने आपको बताया था बिग ब्रैकेट को सॉल्व करो पहले, ठीक है, यहाँ तो अपन ने सही लगाया ना, ठीक है। तो बिग ब्रैकेट कौन सा वाला है, ये वाला है एक, तो
तो यहाँ पर तो -21 रहने दो, इनटू इसको सॉल्व करो तो देखो ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा अपना -4। जहाँ पर दो साइन दिख रहे हैं उनको एक साइन करना है, -4 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों साइन एक साथ आ रहे हैं ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस -6। मतलब जहाँ पर दो साइन एक साथ आते हैं उनको एक साइन करना है, सिंपल सी बात है। चलो ये कर दिया हमने, इज इक्वल्स टू, अब माइनस का 21 है। अब देखो ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये ब्रैकेट बिगर वाला ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो रहा है, यहाँ पर ओपन हो रहा है। पहले इसको सॉल्व कर लो। 21 × 4 कितना होता है बताओ? 84 होता है। 84 और देखो कितने टाइम्स आ रहा है माइनस, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर माइनस आता है तो आंसर क्या आता है हमारा? प्लस का आता है। तो प्लस का 84, ठीक है, ये 84 प्लस का आ गया। फिर यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर प्लस है, फिर इसको भी सॉल्व कर लो। 21 × 6 कितना होता है? 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 126 होता है, ठीक है, 126 होता है। अब देखो माइनस कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी हमारी? प्लस की आएगी। मतलब प्लस का हम लिख सकते हैं, प्लस का, या 126 लिख दो, ये लीजिए, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 21 × -4 -6 क्या होगा हमारा? -4 और -6, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे, कैलकुलेशन जो परफॉर्म की जाएगी वो प्लस की जाएगी 10, लेकिन वैल्यू किसकी आएगी हमारी? माइनस की आएगी, आपको पता ही है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों माइनस के तो माइनस की वैल्यू आएगी। और अगर एक प्लस एक माइनस का होता है तो वहाँ पर अपन कैसे देखते हैं कौन सी सिंबल आएगा? सिंबल के लिए हम देखते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है, जो वैल्यू बड़ी होती है उसके आगे जो साइन होता है वो लगाया जाता है। क्लियर है? यहाँ पर देखो प्लस का 84 है, ठीक है, मैंने लिख दिया 84। फिर क्या है? प्लस प्लस, ये देखो दो साइन आ रहे हैं, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होगा। 126 कर दो। 21 देखो, माइनस का 21 × माइनस का 10, पहले 21 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आएगा। अब सिंबल की बारी, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस ही होगा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस है, मतलब जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा, ठीक है। तो प्लस का 210। यहाँ पर देखो 84 + 126 करो तो 126 + 84 अगर कहते हैं तो कितना आएगा? सॉरी 210, किसका? प्लस का ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो कितना आ गया भैया हमारा? 210, ठीक है। मतलब कह सकते हैं हम कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है, और LHS RHS के इक्वल आ गया, मतलब ये क्या हो गया भैया? हमारा प्रूफ हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्लियर है क्या? बताओ। तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सिंबल वाला। सिंबल कैसे? मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर माइनस है तो क्या होगा? प्लस होगा, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर माइनस है तो माइनस होगा। बस ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। और एक ब्रैकेट वाला गेम, ब्रैकेट वाला याद रखना, ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। नहीं तो स्टूडेंट कहाँ गलती करता है? 18 को इंटू कर देंगे 7 से डायरेक्ट, नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है। जैसे कि अपने को इस वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ पर भी समझाता हूँ, देखो ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है, पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करो, मतलब इस ब्रैकेट में जो वैल्यू है उनको सॉल्व करो, जैसा कि अपन ने किया, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये दोनों ब्रैकेट दिख रहे, तो इन दोनों को अपन ने सॉल्व कर लिया था साथ में। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर 21 × -4 मत करना, पहले अपने को ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो हमने ब्रैकेट सॉल्व करा। यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट दिख रहे तो हमने इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करा। तो ब्रैकेट का गेम है एक, तो एक सिंबल का गेम है, इनको आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है बात? 3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 × a इक्वल्स टू। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट है डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, और सेकंड पार्ट के हमारे 3 पार्ट है। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर कितने हो गए? 2 पार्ट है थर्ड क्वेश्चन के, ठीक है। तो दोनों पार्ट को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में, 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 × a इक्वल्स टू। आपको क्या करना है यहाँ पर? फॉर एनी इंटीजर a के लिए कोई से बाय इंटीजर के लिए आपकी वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज -1 × a, -1 × a क्या होगा? तो यहाँ पर लिखते हैं हम -1 × a। -1 × a क्या होगा? -1 × a इक्वल्स टू -1 × a हमारा होगा माइनस का a। कैसे निकला? a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -a तो आएगा, ठीक है। फॉर एनी इंटीजर a, अब देखो a में कुछ भी वैल्यू पुट करो, मैं आपको समझाता हूँ। a में कुछ भी वैल्यू पुट करो, a में अगर आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, आप अपनी मर्जी से पुट करो। 9 करता हूँ, चलो मैं 9 को इंटू करता हूँ, किससे? 9 को इंटू करता हूँ मैं -1 से। -1 × 9 क्या आएगा? माइनस का 9 आएगा। मैंने आपको सिखाया था माइनस नंबर ऑफ टाइम्स कितने? इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता है तो प्लस आता है, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होता है तो माइनस आता है। तो यहाँ पर 9 × 1 करेंगे तो 9 आएगा, और साइन की बारी आएगी तो साइन क्या आएगा हमारा? माइनस आएगा। तो आ रहा है ना -9, मतलब ये 9 क्या था हमारा? a था। 9 क्या था? a था। और आंसर जो आया 9 × -1 क्या आया? -9। -9 मतलब -का a।
क्लियर है बात। ऐसे ही आप कोई भी इंटीजर पुट कर लो, वैल्यू आपकी यही आएगी। तो मतलब कहने का मतलब है कि -1 को अगर कोई भी इंटीजर मतलब a से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, माइनस का a। क्लियर है क्या? चलो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास में, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। यहाँ पर क्या करना है आपने को इस क्वेश्चन में कि आपको डिटरमाइन करना है इंटीजर, आपको ऐसा इंटीजर बताना है जिसका -1 से मल्टीप्लाई करने पर, मतलब -22 को, ए पार्ट है -22 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू आएगी, वो इंटीजर आपको बताना है। तो सिंपल सा है, कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट का भी हमारे ए, बी एंड सी पार्ट है, ठीक है। तो -21 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -22 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार हम 37 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 0 को भी हम मल्टीप्लाई कराएंगे -1 से। ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि -1 देखो, प्रोडक्ट विथ -1 मतलब -22 को अगर -1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको क्या इंटीजर मिलता है वो बताना है। 37 को -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या इंटीजर मिलता है, और 0 को -1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या इंटीजर मिलता है, वो आपको बताना है। तो -22 को अगर -1 से, तो पहले 22 × 1 करो, तो 22 × 1 क्या होगा, 22 ही होगा। अब सिंबल की बारी, सिंबल कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, -2 नंबर ऑफ टाइम्स माइनस है हमारा, 2 नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स प्लस आएगा हमारा। आपको बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो ध्यान से समझना। चलो मैं इसमें ही बताता हूँ, अगर माइनस हमारा इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो हमारा आंसर जो आता है वो प्लस में आता है, और अगर माइनस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो जो हमारा आंसर आता है वो माइनस में आता है। बस ध्यान रखना। यहाँ पर देखो माइनस कितने नंबर ऑफ टाइम्स था, 2 बार, 2 मीन्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मतलब क्या होता है, प्लस होता है। अब आप कहोगे सर ऐसे ही बता दो ना, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। नहीं भाई, वो मत करो, माइनस प्लस तो होता है, ये तो आपको पता है, बट अगर आपके पास में वैल्यूज़ ज़्यादा है, वैल्यूज़ ऐसे है -22 इंटू -1 इंटू -6 इंटू -4, अब इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा या प्लस में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंबल्स को गिनोगे, 1 2 3 4, जो माइनस साइन है वो 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स मीन्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। इसलिए मैं ये प्रोसेस आपको करवा रहा हूँ, इवन और ऑड वाला खेल, ठीक है। अब 37 को इंटू करेंगे -1 से, तो 37 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 37। अब माइनस साइन कितनी बार है, 1 टाइम्स मीन्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मतलब माइनस में, ठीक है। 0 को इंटू करेंगे -1 से, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 0 ही आता है। अब 0 के यहाँ पर प्लस माइनस मत लगा देना, ऐसा सोचो कि माइनस कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो यहाँ पर माइनस का 0 लगा दो। नहीं, 0 के आगे कोई साइन नहीं होता है, ना प्लस होता है ना माइनस। 0 जो होता है ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए हम 0 को क्या रखते हैं, हम ओनली 0 ही रखते हैं। क्लियर है, कोई साइन नहीं लगाते। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न्स टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि देखिए, आपको कह रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, -1 इंटू 5 से आप स्टार्ट हुई है, और आपको कुछ वेरियस प्रोडक्ट्स लिखने हैं जो कि शो करे कुछ पैटर्न को, और कहाँ तक करना चाहिए, -1 इंटू -1। देखिए मैं क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कह रहा है -1 इंटू 5, स्टार्ट करना है आपको -1 से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो -1 से इंटू 5, -1 इंटू 5 से आपको स्टार्ट करना है, और उसके बाद में आपको -1 इंटू -1 तक पहुँचना है। मतलब -1 इंटू -1 क्या होता है हमारा, 1 होता है, यहाँ तक आपको पहुँचना है। तो देखो -1 तो रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा। अब आप मुझे एक बार बताओ, नंबर लाइन आपने देखी होगी ना, नंबर लाइन ऐसे होती है, ठीक है, बीच में क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहता है, यहाँ -1 -2 -3 इस टाइप से चलता है। देखो आप अभी कहाँ पर हो, 5 पर हो, 5 से फिर कहाँ जाओगे, 4 पे जाओगे, मतलब यहाँ पर 4 से फिर 3 पे, मतलब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से फिर 2 पर, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से फिर 1 पे, 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 से फिर 0 पे, मतलब 0 से भी मल्टीप्लाई, 0 से फिर -1 पे, मतलब -1। अब देखो -1 आ गया अपना यहाँ पर, यहाँ तक ही चलना है अपने को, शो -1 इंटू -1, यहाँ तक ही आपको चलना है। क्लियर है, तो -1 इंटू -1, और यहाँ लिख लेते हैं हम -1 सब जगह, क्योंकि सब जगह हमारा क्या होगा, -1 होगा। देखो स्टार्टिंग में -1 था यहाँ पर, और यहाँ पर एंडिंग में भी -1 ही है, ठीक है, तो यहाँ पर -1। क्लियर है, तो -1 इंटू अगर 5 करते हैं तो क्या आएगा आंसर, -5, ठीक है। -1 इंटू 4 करेंगे तो -4, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, नेगेटिव इंटीजर्स एक ही है,
ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर एक मतलब माइनस ही आएगा। आपको पता है माइनस अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता है तो हमारा आंसर माइनस में आता है, माइनस अगर प्लस में आता है और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आता है तो आंसर जो आएगा वो माइनस में। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ही है ना हमारा माइनस, क्योंकि एक बार है, एक क्या होता है ऑड होता है, तो यहाँ पर माइनस क्या है, सब में एक एक बार है, तो सब वैल्यू जो आएगी वो माइनस में। 3 को इंटू करेंगे -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा। 0 को इंटू करेंगे -1 से तो 0 आएगा, ना तो नेगेटिव में 0 आएगा ना पॉजिटिव में। आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है आंसर, ठीक है। ना तो नेगेटिव का 0 आता है ना पॉजिटिव, क्योंकि 0 जो है वो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। माइनस के 1 को इंटू करेंगे -1 से। अब देखना यहाँ पर देखो 1 को इंटू करेंगे 1 से तो 1 आएगा। अब साइन की बारी, यहाँ पर देखो नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो माइनस अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता है तो क्या आता है हमारा प्लस आता है। यहाँ पर माइनस माइनस 2 बार है ना, 2 क्या है इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, इवन है तो यहाँ पर क्या होगा, जो वैल्यू आएगी 1 वो आएगी प्लस में, तो प्लस का 1। क्लियर है क्या बात, बताओ, प्लस का 1 आ गई है। तो आपने यहाँ पर ऑब्जर्व क्या किया कि एक बार अगर नेगेटिव है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, 2 बार अगर नेगेटिव साइन है तो प्लस में आएगा। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। तो पैटर्न आपको फॉलो करना है। -1 × 5 से, देखो इसने कहा ना क्वेश्चन ने स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5, तो -1 × 5 से अपन स्टार्ट हुए और कहाँ तक गए, -1 × -1 से। देखो माइनस का 1 × -1 से ये पैटर्न कैसे, आप कहोगे 5 सर 5 के बाद में तो 6 आएगा, है ना, नहीं 5 के बाद में 6 नहीं आएगा। आपको इस टाइप से चलना है, क्योंकि आपको जाना कहाँ पर है, -1 को इंटू करना है 5 से, और आना कहाँ पर है, जाना कहाँ पर है, आपको जाना है कहाँ पे, -1 तक। इस 5 को कहाँ तक ले जाना है, -1 तक। तो 5 को अगर -1 तक ले जाना है तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, पीछे की ओर आना पड़ेगा वापस, 5 4 3 2 1 0 फिर -1 आएगा। क्लियर है। हाँ, अगर ये आपको ऐसे बोलता -1 इंटू, इसकी -1 की जगह कुछ और होता, -1 की जगह ऐसा होता कि ना आप करो 12 तक, तो फिर आप आगे चलते हैं, -1 × 5, -1 × 6, -1 × 7, -1 × 8 9 10 11 फिर 12 तक चलते हैं। बट यहाँ पर क्या बोला इसने, जो एंडिंग पोजीशन है वो -1 है, तो -1 मतलब पीछे की ओर आना है आपको। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे 8 हैं, 8 पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है, पूरे पार्ट हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के अंदर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है तो ये ज़रूर पूछे जाएंगे। क्लियर है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, तो ये आपको कब पता होगी, जब आप हमारी वीडियोस को पूरी देखोगे। तो अगर आपने हमारी वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, क्लास 7th का ये चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स जो है, इस चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बना रखा है, नोट्स को मैंने समझा रखा है, अपने जितने भी नोट्स हैं उनको मैंने आपको समझा रखा है, जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं हर एक चीज़ वहाँ पर समझा रखी है। तो प्लीज़ पहले आप उस पार्ट को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर है अपने पास में 5th का ए पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू माइनस का 36। हम पहले तो हम पार्ट लिख लेते हैं, 26 इंटू माइनस का 48, ठीक है, प्लस -48 इंटू माइनस का 36। अब आप ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको प्रोडक्ट निकालना है। अब आप प्रोडक्ट आप सिंपल वैसे भी निकाल सकते हो नॉर्मल तरीके से, कि इसको मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू लिख दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू लिख दो और फिर मर्ज कर दो। लेकिन आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऐसा यूज़ करना है, एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है जिससे कि ये प्रोडक्ट आपका ईजी बन जाए। ठीक है, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन हो जाए। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व नहीं करना है कि 26 को माइनस के 48 से मल्टीप्लाई कर दो लिख दो, माइनस के 48 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो लिख दो, फिर प्लस कर दो, ऐसा नहीं। वैसा तो सभी कर सकते हैं, बट यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप कैसे क्वेश्चन को ईजी बनाते हो वो चेक करना चाह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आपका। ठीक है, कि आपको प्रॉपर्टीज़ कितनी आती है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आने का मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या देखना है। देखिए यहाँ पर एक टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है, तो मैं आपको बताता हूँ, प्लस माइनस टर्म्स को सेपरेट करते हैं। देखो ये जो है 26 इंटू -48, ठीक है, एक ग्रुप तो ये बन रहा है, यहाँ पर बीच में प्लस साइन आ रहा है, फिर एक ग्रुप -48 इंटू -36 दिख रहा है ना ग्रुप। ये दोनों ग्रुप में देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे इन दोनों ग्रुप में, ध्यान से समझना, देखो मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ आपको। अगर एक बार दिमाग में सेट हो गई ना ये चीज़, सब चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए। इसलिए मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आराम से समझाऊँ और हर एक चीज़ आपके दिमाग में सेट कर दूँ मैं। ठीक है,
यहाँ पर आप दोनों इन दोनों ग्रुप में देखो कि दोनों ग्रुप में आपका कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर माइनस का 48 यहाँ पर भी है, माइनस का 48 यहाँ पर भी है, मतलब कॉमन हमारा क्या आ रहा है 48 आ रहा है माइनस का। ठीक है, मैं कहूँगा ठीक है कॉमन को ले लो बाहर, ये ले लिया मैंने कॉमन -48। ठीक है, क्लियर है बात। चलो कॉमन बाहर ले लिया मैंने, तो अंदर कितना बचा, तो ब्रैकेट में ले लूँगा अंदर को मैं। देखो 26 इंटू -48 में -48 बाहर आ गया था, तो क्या बचा भाई 26 बचा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो यहाँ -48 तो आएगा नहीं वापस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। अब देखिए या इस वाले ग्रुप में देखो -48 तो बाहर आ गया था, क्या बचा था माइनस का 36, तो हम लिख लेते हैं माइनस का 36। सिंपल सा, कोई परेशानी है बताओ। अब देखो यहाँ पर भी ब्रैकेट है और यहाँ पर भी ये वाला ब्रैकेट है, तो इस वाले ब्रैकेट को आप क्या कर दो बड़ा कर दो। ठीक है, हमें पता नहीं था ना ऐसा ब्रैकेट अंदर लगेगा, तो आप ऐसे लगा लिया करो ब्रैकेट, क्योंकि अंदर क्या है एक छोटा ब्रैकेट बन गया, तो बाहर फिर इन ब्रैकेट में इनको हम बड़े ब्रैकेट में कर देते। क्लियर है। चलो अब यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है प्लस और माइनस, प्लस माइनस दो साइन दिख रहे हैं, दो साइन को आपको क्या करना होता है एक साइन करना होता है, तो पहले इसको कर लो। तो -48 प्लस माइनस क्या होगा हमारा माइनस होगा, मतलब 26 में से माइनस करेंगे 36। ठीक है, मतलब एक साइन लगा दिया मैंने, प्लस माइनस की जगह एक साइन लगा दिया माइनस। ठीक है, तो -48 और 26 माइनस 36 कितना होता है, तो आप देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होगा, मतलब 36 में से 26 माइनस करो तो क्या आएगा, आप कहोगे 10 आएगा। ठीक है, लेकिन वैल्यू बड़ी कौन सी है 36 बड़ी है, 36 के आगे क्या लिखा हुआ है साइन माइनस, तो माइनस आएगा। ठीक है, अब देखो 48 को इंटू करो 10 से, तो क्या होगा 48 इंटू 10 480, आप डायरेक्ट बोलोगे क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, बस 480 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना -48 और ये ब्रैकेट में -10 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन ही है। ऐसा मत कर देना यहाँ पर -48 -10 और इसका आंसर आ गया माइनस का 58, है ना। ये भी बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है -48 और माइनस का 10। ये यहाँ पर जो ब्रैकेट में है ना, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, चाहो तो आप शुरू से देख लो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये गलती मत करना, छोटी छोटी गलती इनको सीखो आप। तो 48 इंटू 10 करा 480। अब साइन की बात होती है तो साइन देखो माइनस और माइनस है ना, तो माइनस कितने टाइम्स है यहाँ पर, माइनस है हमारा इवन नंबर ऑफ टाइम्स। जब हमारे साइंस इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता है माइनस साइन, तो हमारा आंसर जो आता है वो प्लस में आता है। अगर माइनस साइन हमारा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो जो आंसर आएगा वो माइनस। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ वो आपको पता है। ठीक है, तो माइनस और माइनस 2 है, 2 मीन्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा, तो प्लस का 480। क्लियर है बात। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करिए, यहाँ पर हमने करी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। आप लिख लेना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, या यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने देखो कॉमन लेके करा ना, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होती है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सपेंड करने का काम करती है। अभी मैं और आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में फिर यहाँ लिखूंगा तो मेरे पास में स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देना आप, यहाँ पर ब्रैकेट डाल के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम लिखना ज़रूरी है, क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, वीडियो बहुत लंबी होगी क्योंकि बहुत सारे पार्ट है इसमें, और चारों मैंने जितने भी पार्ट से सब डिस्कस करूँगा यहाँ पर, तो हो सकता है बहुत बड़ी वीडियो बन जाए। ठीक है, बी पार्ट बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है हमारे पास में, 8 इंटू 53। देखो 8 इंटू 53 इंटू माइनस का 125। पूरा स्ट्रेटजी का गेम है, बस स्ट्रेटजी को अगर आप समझ गए, अप्रोच को समझ गए, तो खेल लोगे आप आराम से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन ईजी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ। यहाँ पर अपन ईजी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो एक काम कर सकते हैं अपन। देखो मेरे को थोड़ा सा आपको नंबर की नॉलेज होना ज़रूरी है। जितना आप नंबर के साथ खेलोगे ना, चीज़ें आसान बनती जाएगी। अगर आप देख रहे हो 125 और 8 को, तो 125 इंटू 8 करने पर हमारा 1000 आता है। ये आपको याद होनी चाहिए, कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। मतलब 500 इंटू 2 करने पर 1000 आता है, 25 इंटू 4 करने पर हमारा 100 आता है, 25 इंटू 8 करने पर हमारा 200 आता है। ये कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपको मेरे को देखो 125 दिखाना और 125 के साथ में 8 दिख गया ना, मतलब मैं समझ गया भाई क्या आएगा, 1000 आएगा। बस इस 1000 ने मेरी चीज़ें आसान बना दी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 8 और -125 को एक ग्रुप में रखूँगा और 53 को अलग ग्रुप में रखूँगा, जिससे कि कैलकुलेशन मेरी इजी बन रही है। देखो, एक तो मैं वैसे नॉर्मल तरीके से करूँ, 53 इंटू 8 करूँ, फिर आंसर आएगा, फिर उसको 125 से मल्टीप्लाई करूँ, कितना लंबा प्रोसेस। और यहाँ पर देखना, मैं बस ग्रुप चेंज कर रहा हूँ,
क्या कर रहा हूँ मैं, ग्रुप चेंज कर रहा हूँ। और जब भी मैं ग्रुप चेंज करूँगा ना तो वहाँ पर जो चीज़ लगती है कौन सी लगती है हमारी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। देखो यहाँ पर 8 को इंटू करूँगा मैं किसके, माइनस के 125 से। अब देखो छोटा ब्रैकेट आ गया ना, इस वाले ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर दो आप, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 53 को इंटू करूँगा माइनस के 125 इंटू 8 अगर करें हम तो क्या आता है हमारा, मैंने आपको बताया 125 इंटू 8 होता है 1000, तो माइनस का 1000 आएगा। बताओ माइनस का 1000 आएगा प्लस का, जी बिल्कुल माइनस का 1000 आएगा, क्योंकि माइनस कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 1 टाइम्स, 1 मीन्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स माइनस ही आएगा। अब देखो 53 को अगर माइनस के 1000 से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 53,000। अब आप प्लस माइनस का खेल समझ रहे होंगे क्या चल रहा है, प्लस माइनस, ठीक है। माइनस का 53,000 आएगा, तो ये लीजिए माइनस का 53,000। कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करे की गई है यहाँ पर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। यहाँ लिख लेना आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़े। चलो सी पार्ट करते हैं अब अपन, ये लीजिए सी पार्ट पे आ जाओ। सी पार्ट है हमारे पास में 15 इंटू माइनस का 25 इंटू माइनस का 4 इंटू माइनस का 10। लिखने में गलती मत करना, मैं भी चेक कर रहा हूँ बार बार कि हम गलती नहीं कर दें जिससे कि पूरा आंसर ही गलत हो जाए। देखो 15 इंटू माइनस का 25 इंटू माइनस का 4 इंटू माइनस का 10। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी अप्रोच लगाओ, अप्रोच ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल ईजी। देखो अगर आप 25 इंटू 4 करते हो तो 100 आता है, और 100 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब मैं 0 0 बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखो 125 8 1000, और 1000 से 53 को इजी कितना है, 1000 इंटू 53 करोगे तो क्या आएगा, 53 और 3 0 लगा दोगे। मतलब हम लेस कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। अप्रोच समझ रहे हो आप, कि आपको इस टाइप से इन नंबर को सेट करना है कि आपका आंसर है ना ईजिली कैलकुलेट हो जाए। क्लियर है। यहाँ पर देखो अब इनमें भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपन वही चीज़ करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे कि हमारे को ऑर्डर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होती है कि ऑर्डर चेंज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो मैं ऑर्डर चेंज करूँगा और कुछ नहीं है। तो ऑर्डर कैसे चेंज करूँगा मैं, 15 देखो 25 4 और माइनस 10 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है 25 इंटू 4 कितना होता है, 100 होता है, और 100 को 10 से मल्टीप्लाई 1000 बन जाएगा, और 1000 को 15 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। तो मैं 15 को तो बाहर ही रखूँगा, ठीक है, और इनको मैं पूरा किस में रख लूँगा, ब्रैकेट में रख लूँगा, ठीक है। तो बड़े ब्रैकेट में रख लेते हैं इनको और एक साथ सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 25 इंटू माइनस का 4 इंटू माइनस का 10, ठीक है। इस बड़े ब्रैकेट को अपन सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू देखो माइनस का 25, देखो इनको सॉल्व करो एक साथ, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 10 1000, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1000 आएगा। अब बारी है हमारी साइन की, तो मैं क्यों इवन ऑड्स कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था। अब देखो यहाँ पर 3 साइन आ गए, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ ऐसा थोड़ी करेंगे माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस, नहीं। यहाँ पर माइनस कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मतलब क्या होता है, जब माइनस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो क्या आएगा आंसर में, माइनस आएगा, तो माइनस का 1000, ठीक है। अब आपको पता है 15 इंटू माइनस 1000 कितना होगा, माइनस का 15,000। कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, सी में भी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ लगी हुई है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वैसे तो आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। क्लियर है। चलिए आइए डी पार्ट पे। डी पार्ट है हमारे पास में माइनस का 41, माइनस का 41 इंटू 102। इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो माइनस का 41 इंटू 102, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन के साथ में खेलना है। कैसे खेलना है, थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगाएंगे। क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमें। डिस्ट्रीब्यूट मतलब तोड़ना। तोड़ना किसको, 102 को तो हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं कि मुझे पता चला 102 किसके नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट है, मतलब हम 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच आनी चाहिए आपको बस, मतलब कैलकुलेशन को आप किस तरीके से ईजी बना सकते हो वो चीज़। तो क्योंकि मेरे को दिखा, देखो 102 मुझे पता हिट कर गया दिमाग में, अरे 102 तो 100 प्लस 2 हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हिट करनी चाहिए दिमाग में, और ये चीज़ें कब हिट करेगी, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 41 इंटू 102 को मैं क्या लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं, 100 प्लस 2 लिख रहा हूँ बस, ठीक है। अब देखना कैलकुलेशन कितनी हो, माइनस के 41 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4100 आएगा, और माइनस के 41 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 82 आएगा। आता है माइनस 41 1 जा 41, 41 2 जा 82। टेबल नहीं आती है तो कोई बात नहीं, करके देख लेना। 41 इंटू 2, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 82 होता है।
क्लियर है, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया 82। अब देखो यहाँ पर माइनस, तो पता है ना माइनस के 41 को प्लस के 100 से करेंगे तो माइनस का ही आएगा, और माइनस के 41 को प्लस के 2 से करेंगे तो माइनस का ही आएगा वैल्यू। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। क्लियर है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये चीज़ें आप थोड़ा सा खेलना सीख जाओ, ठीक है। एक तो सिंबल के साथ खेलना सीख जाओ और थोड़ा वैल्यू के साथ में भी खेलना सीख जाओ, नंबर के साथ में। अब देखो माइनस माइनस और खेलना सिखा दूंगा गारंटी के साथ में, अगर मेरे साथ में वीडियो के साथ रहे ना आप, खेलना मैं आपको सिखा दूंगा मैथ्स में, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। अब देखो माइनस का 4100 और माइनस का 82, आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब इनमें कैलकुलेशन जो परफॉर्म होगी वो किसकी होगी, प्लस की। तो 4100 में अगर 82 में ऐड करता हूँ तो 4182 होगा, आंसर जो आएगा वो 4182 आएगा। 4100 में अगर मैं 82 ऐड करता हूँ तो 4182 तो आएगा, लेकिन वैल्यू किसकी आएगी, दोनों वैल्यू माइनस की है, माइनस ही आएगा। देखने की ज़रूरत ही नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों ही माइनस में है तो माइनस ही रख दो, ठीक है। क्लियर है बात। तो माइनस का 4182, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है, तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर भैया हमारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था 102 को, हमने क्या करा था, डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। अब आप कहोगे क्या सर हम ऐसा मतलब अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं 102 को 100+2, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी आगे आप क्लासेस पढ़ोगे ना 8th 9th में जाओगे, जब आप सीखोगे कि अपनी तरफ से भी हम कर सकते हैं सब चीज़ें, आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। तो 102 को हमने 100+2 लिखा ईजी करने के लिए। क्लियर है क्या, ठीक है। तो डी पार्ट तक हमारे सॉल्व हो गए, अब ई पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो चलो इससे तो हम करते हैं रब, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है या नोट करना है तो नोट कर लो। नोट तो क्या करोगे, इतना टाइम में रुकूंगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से अगर नहीं नोट किया है तो, ठीक है। चलो अब हटा देते हैं हम, नहीं भी लिया हो तो पॉज करके ले लेना भैया स्क्रीनशॉट, क्या दिक्कत है। चलो ई पार्ट पे आ जाओ आप। ई पार्ट क्या है हमारा, 625 इंटू माइनस का 35 प्लस माइनस का 625 और इंटू 65। हाँ भैया यहाँ पर क्या अप्रोच लगा है, तो यहाँ पर तो सिंपल सा दिख रहा है कि ये एक ग्रुप बना हुआ है और ये एक ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप मैंने आपको समझा दिया, देखो इससे इनके बीच में इंटू है, ठीक है। तो ये एक ग्रुप है और इनके बीच में भी इंटू है, ये एक ग्रुप है और बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इसने प्लस ने ग्रुप को सेपरेट कर दिया, ये ग्रुप बन गया और ये ग्रुप बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आप कहोगे सर कॉमन कैसे देखें, यहाँ 625 है प्लस का, यहाँ 625 है माइनस का, कॉमन कैसा ले। तो भैया कॉमन ऐसा है कि एक प्लस है एक माइनस है तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, वैल्यू तो एक ही है ना, 625। तो घबराओ मत, प्लस माइनस से मत घबराओ, आप क्या करो 625 ही ले लो बस ओनली, प्लस का, माइनस का मत लो, 625 प्लस का ले लिया। क्लियर है, चलो 625 प्लस का लेने के बाद में आपने ले लिया इनमें कॉमन, चलो अब ब्रैकेट लगा लो, बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन ही है, आपको पता ही है, ब्रैकेट लगा लिया। अब देखो यहाँ पर हमने कॉमन क्या लिया था 625, तो 625 तो आ गया, बचा क्या था -35, तो हमने लिख लिया ये लो -35। क्लियर है क्या बात। चलो -35 है और ये वाला ब्रैकेट बड़ा कर लो, क्योंकि ये इसको ब्रैकेट में रख दो, क्योंकि अभी आगे और प्रॉब्लम आएगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, साइन प्लस है तो मैंने लिख दिया प्लस, ठीक है। चीज़ों को समझना ध्यान से, यहाँ हमने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 625 मैंने क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था, तो 625 1 जा 625, 1 आएगा, 1 किसका आएगा लेकिन माइनस का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है -1, यहाँ पर ध्यान रखना बस, ये आ गया हमारा -1 और -1 इंटू यहाँ पर क्या है 65, ठीक है। इस चीज़ को आप समझे क्या किया मैंने भाई, 625 देखो होता क्या है, जब हम कॉमन लेते हैं ना तो 1 से ही होता है, ये 625 कॉमन ले लिया तो 625 को डिवाइड करेंगे 625 से तो 1 टाइम्स आएगा, तो यहाँ 1 टाइम आ जाता है, ठीक है। माइनस ये 35 तो लिया ही नहीं था ना कॉमन, तो 35 तो एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस का 35। ऐसे यहाँ पर 625 कॉमन लिया था, 625 से 625 गया तो कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स आ गया, लेकिन माइनस था तो माइनस का 1, ठीक है। ये चीज़ होती है यहाँ पर मैंने 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा -35, तो यही तो आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर 625 है, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा हमारा माइनस का 35, देखो ये माइनस का 35, यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, फिर -1 इंटू 65 लिखा हुआ है, तो -1 इंटू 65 क्या होगा, माइनस का 65। एक एक चीज़ बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी, ब्रैकेट बड़ा लगा दो, 625। अब देखो यहाँ पर माइनस का 35
ठीक है, प्लस माइनस दो साइन एक साथ आ रहे हैं, एक साइन करो 65, ठीक है। अब आगे बढ़ो, 625 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, मतलब इन दोनों में जो कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी वो किसकी की जाएगी, माइनस की। 65 में से अगर 35 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 5 में से 5 लेस करेंगे 0, 6 में से 3 लेस करेंगे 3, कितना आता है 30। लेकिन वैल्यू 65 बड़ा है, मतलब माइनस की वैल्यू आएगी हमारी। अब 65 इंटू 30 करना है आपको, तो आप 65 इंटू 30 क्यों कर रहे हो, 65 नहीं 625 इंटू 3 कर दो, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7, 6 3 जा 18, 1875। देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी, पहले 625 को 35 से मल्टीप्लाई करते, फिर 625 को फिर ऐड करते हैं, लेकिन उस कैलकुलेशन को अपन ने कितना ईजी बना दिया, 1875। लेकिन वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि एक बार माइनस है ओनली, तो माइनस यहाँ पर बीच में आपको पता है ना मल्टीप्लिकेशन है, बात ध्यान रखना, तो माइनस का 1875 आएगा। क्लियर है क्या, बताओ कोई परेशानी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर गलती हुई है, बिल्कुल सही है, सही है सही है सही है सही है, आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर माइनस का 35 था, ठीक है, माइनस 35, यहाँ पर भी माइनस 35, ठीक है, मैंने प्लस 35 लिख दिया था, ठीक है। तो आपको इतनी भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, देखो फिर तो आसान है, ये जो मल्टीप्लाई करा था वो भी नहीं है, माइनस 35 और माइनस 65 क्या होगा, माइनस का 100 होगा, और माइनस का 100 आपको पता ही है, 625 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 0 लगा दो बस, वो कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब माइनस की वैल्यू आएगी आपको पता है, तो माइनस का 62,500, ठीक है। क्या यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी लगेगी, आपने खुद ने देखा होगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव तो हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ लग रही है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगेगी वो डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर प्रॉपर्टीज़ का आपको पता नहीं चल रहा है ना, तो आप मेरी वीडियोस जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एफ पार्ट करते हैं अब। एफ पार्ट क्या है, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा पूरा। तो 7 इंटू 50 माइनस 2। अब देखो यहाँ पर 7 इंटू 50 माइनस 2 है, यहाँ पर पहले से ये डिस्ट्रीब्यूट है, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, ये पहले से डिस्ट्रीब्यूट है, देखो पहले से इजी फॉर्म में। फिर अब यहाँ पर ऐसे मत करना, बच्चे क्या करते हैं, 7 इंटू 50 माइनस 2 क्या होता है, 48 होता है, ये 48 लिख देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, 7 इंटू 50 माइनस 2 है ना, 7 को पहले तो क्या करो 50 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 7 इंटू 50 तो 7 5 जा कितना होता है 35 और ये 0 आ जाएगा 350, ठीक है। 7 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे 350, फिर क्या करो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही तो करते हैं अपन, तो 7 2 जा 14, माइनस का 14, माइनस था माइनस। क्लियर है क्या, 350 में से अगर 14 माइनस करेंगे तो 336 आएगा, सॉरी कितना आएगा 336, लेकिन हाँ 336 वैल्यू किसकी बड़ी है, प्लस की है, प्लस ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो 336 इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख लेना आप, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हुई है। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े, चलो जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट क्या है, माइनस का 17 इंटू माइनस का 29, ठीक है। माइनस 17 इंटू माइनस 29 कैसे करेंगे अपन सॉल्व, तो यहाँ पर देखो माइनस के 29 को क्या कुछ कर सकते हैं हम, कुछ फॉर्मेशन बना सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो माइनस का 29 30 के करीबन है। देखो मैं आपको अगर बोलूँ 70 को इंटू करो 30 से, तो आप फटाफट करोगे या नहीं करोगे बताओ, क्योंकि आप क्या करोगे, पीछे 0 है ना, तो 17 इंटू 3 करोगे, 17 इंटू 3 कितना होता है 51 होता है, और पीछे फटाफट से 0 लगा दोगे। और वहीं अगर मैं आपको बोलूँ 17 इंटू 29 करो, पसीने छूट जाएंगे, करके देखोगे, समझ रहे हो। तो कैलकुलेशन कब इजी हो रही है, जब पीछे 0 आ रहा है। देखो 29 किसके करीब है, 30 के करीब है, तो मैंने क्या करा, इसको 30 बनाने की कोशिश करी, ठीक है। तो 29 को मैं किस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 30 - 1 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30 - 1 तो हमारा प्लस का 29 होता है, यहाँ पर माइनस का 29 है। माइनस का 29 कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा माइनस का 30 और प्लस का 1, समझ रहे हो, जब भी तो माइनस का 29 बनेगा, समझ गए। चलो तो माइनस का 30 लेना पड़ेगा, प्लस का 1 लेना पड़ेगा, जब जाके हमारा क्या बनेगा, माइनस का 29 बनेगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं माइनस का 17, ठीक है, इंटू माइनस के 29 को, बस फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, माइनस का 30 और प्लस का 1, और कुछ भी नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव तो कर रहे हैं हम, ठीक है, तोड़ रहे हैं ना हम, तो डिस्ट्रीब्यूटिव तोड़ने का काम जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो -29 को तोड़ दिया, ऐसे यहाँ पर 50 - 2 ये भी टूटा हुआ ही था एक तरह से, ठीक है, ये ऑलरेडी टूटा हुआ था। 48 को 50 - 2 लिखा हुआ था तो ये टूटा हुआ था, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो जहाँ पर अपन तोड़ेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ है। देखो यहाँ पर देखो -17 है तो हमने लिखा -17, ठीक है, माइनस का 30। अब देखो यहाँ पर सॉरी अपन वापस से फिर वही वाला प्रोसेस पे जा रहे हैं। देखो माइनस का 17 को अगर माइनस के 30 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर ऐसे करना है, माइनस का 17 को माइनस के 30 से मल्टीप्लाई करोगे जैसा कि अभी मैंने किया था, कितना आया था 51। 70 × 3 करा 51 और एक 0 लगा दिया, हो गया 17 × 30। अब माइनस माइनस क्या होगा हमारा प्लस, आपको पता है माइनस की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है, क्या होगा प्लस। अब माइनस के 17 को प्लस के 1 से करना है, एक बार माइनस के 17 को प्लस के 1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, मतलब वैल्यू जो आएगी वो माइनस की आएगी। 70 × 1 कर दो 17 आएगा, माइनस का 17। अब प्लस का 510 एंड -17 क्या होगा, मतलब 510 में से 17 लेस कर दो, क्योंकि आपको पता है 1 + 1 माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, मतलब इनमें जो कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी वो किसकी की जाएगी माइनस की जाएगी। तो 510 में से 17 लेस कर दो, 10 में से 7 लेस करेंगे 3, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसने कैरी दी थी, यहाँ 0 हो गया। अब 0 में से 1 जाएगा नहीं तो ये भी इसको कैरी देगा, तो 10 में से 1 जाएगा 9, ये कितना हो गया, अब इसने कैरी दी थी इसको तो 4 हो गया, तो 493। तो ये आंसर जो आएगा वो 493 किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू क्या है हमारी बड़ी है, तो 493 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज हुई है। क्लियर है, तो कौन सा पार्ट हो गया हमारा 70 × माइनस, जी पार्ट भी हो गया। एच पार्ट भी कर लेते हैं यहीं पे। एच पार्ट है हमारा माइनस का 57 × माइनस का 19 + 57, ठीक है, पूरा अप्रोच का गेम है बस। और अगर आपने वीडियो देख ली ना पूरी, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी आपके कैसे क्या चलता है। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। यहाँ पर कॉमन दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर भी मेरे को 57 दिखा, यहाँ पर क्योंकि आपको पता है एक ग्रुप तो ये है, बीच में इनटू है, फिर एक ग्रुप ये है, ऐसा ही है ना या नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने देखा सर ग्रुप तो अपने किससे बनते हैं, प्लस माइनस से बनते हैं, इनटू एक ग्रुप तो भैया अपना ये वाला है पूरा और एक ग्रुप ये वाला है, समझ रहे हो, प्लस माइनस ही तो सेपरेट करता है। तो ये एक ग्रुप बन रहा है पूरा, यहाँ तो बीच में इनटू है ना, तो ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप में अगर हम देख रहे हैं तो कौन आ रहा है कॉमन, 57 आ रहा है, तो मैंने लिखा 57 को बाहर, ठीक है, 57 को हमने क्या कर दिया बाहर। अब देखो पहले तो आप क्या करो, इनको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, जिससे कि आसान हो जाएगा। देखो माइनस इंटू होगा माइनस की वैल्यू से, तो क्या होगा प्लस की वैल्यू आएगी, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 57 × 19 लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 57 × 19 कर दो, और यहाँ पर क्या है 57 है। ये मैंने ईजी करने के लिए करा, क्योंकि मैं माइनस के 57 को माइनस के 19 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो वैल्यू जो आएगी ना वो प्लस की आएगी, आपको पता है माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 57 × 19 करने पे भी तो प्लस की वैल्यू आएगी। तो मैंने क्या करा, -57 और -19 क्या कर दिया, +57 और प्लस का 19, और यहाँ पर +57। अब देखो कॉमन ले सकते हो आप इजीली, क्या आएगा कॉमन 57। अगर यहाँ पर 57 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 57 तो कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचा 19, प्लस यहाँ पर कितना बचा 57 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 57 बन जा 57 1 आया। आप कहोगे सर यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिखा, भाई मैं यहाँ पर 1 लिखता, कोई बात नहीं 1 लिख लेता, 1 × 19 क्या होगा 19 ही तो होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा, बट यहाँ तो 1 लिखना ज़रूरी है, 57 को डिवाइड करूँगा क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है प्लस है, तो +1। 19 + 1 क्या होता है आपको पता है 20 होता है, तो 57 × 20, 57 × 20 कर दो, तो आप कहोगे 57 × 20 क्यों करे सर, 57 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10, 11, 114। एक 0 है, एक 0 लगा दो, ठीक है, दोनों वैल्यू प्लस की है ना, तो दोनों वैल्यू प्लस की है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो 1140 आपका आंसर होगा। क्लियर है, तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके जो हमारे क्वेश्चन है वो कितने आसान बन रहे हैं वो आपको पता है। क्लियर है, वीडियो तो लंबी हुई है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चंस भी तो कितने सारे थे, ठीक है, तो मैं खुद चाह रहा था कि शॉर्ट में इसको निपटा दूँ, लेकिन निपटा नहीं पाया मैं, ठीक है, कर ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे को पूरी चीज़ें आपको समझानी है। मैं चाहता हूँ कि यार पूरी मतलब कुछ भी चीज़ नहीं रहे, आपको हर एक चीज़ समझा दूँ मैं। क्लियर, तो इस टाइप की मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।